सद्गुरुमानन्दना सिद्धिविनायक श्रीगजानना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वृषभ लगन और वृषभ राशि के जातकों के लिए आगामी दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। आपकी सेहत, आपका स्वास्थ्य, आपकी नौकरी, आपका पारिवारिक जीवन, धन, कारोबार, इन सभी विषयों पर बारी बारी से हम चर्चा करेंगे और इस महीने बनने वाले विशेष योगों का भी तर्कपूर्ण विश्लेषण करेंगे, यानी टेक्निकली समझाने की कोशिश करेंगे ऐसा योग क्यों बनता है और इसके क्या लाभ हैं। इसके अलावा यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं दोस्तों, स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आप इस नंबर पर केवल हमें कंसल्टेशन टाइप करके लिख भेजिए, तो आगे की पूरी प्रक्रिया व जानकारी जो है आपको प्रति उत्तर में भेज दी जाएगी। उसके पश्चात आप चाहें तो अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं आपकी ग्रहों की चाल के बारे में। राहु आपके अभी भी वृषभ राशि में ही है। अभी अप्रैल माह तक राहु वृषभ राशि में ही रहेंगे। मंगल तुला राशि में है। मंगल 5 दिसंबर को सप्तम भाव में अपनी स्वराशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहां पर मंगल, सूर्य, बुध और केतु के साथ 5 दिसंबर से 10 दिसंबर तक जो है इन 4 ग्रहों का युति योग रहेगा और उसके पश्चात 15 दिसंबर तक सूर्य, मंगल और केतु 3 ग्रहों का युति योग आपके सप्तम भाव में बनेगा। 10 दिसंबर को बुध और 15 दिसंबर को सूर्य जो हैं आपके अष्टम भाव धनु राशि में चले जाएंगे। इस महीने आपके शुक्र जो हैं लग्नेश शुक्र 8 दिसंबर को ही आपके भाग्य भाव में होंगे और शनि के साथ इनका यहाँ पर युति योग बनेगा। ये अपने आप में बहुत ही शुभ योग माना जाता है। शनि जो कि भाग्य भाव के स्वामी हैं, भाग्येश हैं, शुक्र जो कि लग्नेश हैं और साथ ही साथ शनि आपके दशम भाव के स्वामी भी हैं। तो लग्नेश, दशमेश और भाग्येश का भाग्य भाव में जो संबंध है यह अपने आप में भाग्य लक्ष्मी योग का निर्माण करता है और इसके क्या फायदे होंगे ये भी आगे चल करके आपको बताएंगे। बृहस्पति आपके दशम भाव में है और बृहस्पति लाभेश होकर के आपके दशम भाव में बैठे हैं। तो इस प्रकार से ग्रहों की चाल है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी सेहत और स्वास्थ्य को लेकर के। राहु आपके वृषभ राशि में है। मतांतर से राहु उच्च के माने गए हैं। राहु पर छठे भाव से 5 दिसंबर तक छठे भाव से और उसके पश्चात सप्तम भाव से दृष्टि रहेगी मंगल की। मंगल आपके सप्तमेश और द्वादशेश हैं। सप्तम भाव जहां मारक माना गया है, द्वादश भाव वहीं व्यय भाव माना गया है और जाहिर सी बात है कि स्वास्थ्य की हानि राहु अवश्य करेंगे। यानी इस महीने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अचानक चोट, अचानक दुर्घटना, हॉस्पिटलाइजेशन, ऐसी संभावना बनती नजर आ रही है। लेकिन राहु यहां पर शुभ फल भी देते हैं। राहु मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि भी करते हैं। इसके अलावा राहु अचानक धन लाभ भी करवाते हैं। केवल मंगल की जो दृष्टि है, सप्तमेश और द्वादशेश मंगल की जो दृष्टि है, ये अपने आप में सही नहीं, क्योंकि मंगल यहां पर अन्य 2 क्रूर ग्रहों के साथ मंगल, केतु और सूर्य की दृष्टि रहेगी आपके लगन भाव पर राहु के ऊपर और आपकी राशि वृषभ राशि के ऊपर। तो ये स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अनुकूल नहीं है। आपकी आर्थिक स्थिति इस महीने बहुत बढ़िया रहेगी। महीने का पूर्वार्ध आपका जो है आर्थिक रूप से मजबूत रहेगा, क्योंकि धनेश और पंचमेश बुध आपके सप्तम भाव में होंगे और यहां पे धनेश और पंचमेश बुध सप्तम भाव में आपके मंगल के साथ, सूर्य के साथ युति योग बनाएंगे। मंगल जहां चतुर्थेश हैं, मंगल जहां सप्तमेश और द्वादशेश है, सूर्य वहीं चतुर्थ भाव के चौथे भाव के स्वामी हैं। तो चतुर्थेश का, धनेश का, पंचमेश का, सप्तमेश का जो यह युति योग है केंद्र में,
ये आपके कारोबार और व्यवसाय के लिए बहुत बढ़िया है, आर्थिक रूप से आपको मजबूती प्रदान करता है। इसके अलावा सप्तमेश और द्वादशेश की दृष्टि रहेगी धन भाव के ऊपर। सप्तम भाव कारोबार का, द्वादश भाव विदेशी व्यापार का, तो फॉरेन बिजनेस से, विदेशी व्यापार से, स्वयं के कारोबार से धन लाभ हो सकता है। इसके अलावा अष्टमेश और लाभेश की बृहस्पति की दृष्टि रहेगी आपके धन भाव के ऊपर। अष्टम भाव अचानक धन लाभ करवाता है और लाभेश जो है कारोबार में, नौकरी में तरक्की और फाइनेंशियल सिचुएशन को और भी ज़्यादा मजबूत करता है। लेकिन 10 दिसंबर को बुध चले जाएंगे अष्टम भाव में। यहाँ पे अष्टम भाव में बुध चले जाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा 10 दिसंबर के बाद पैसे का लेन देन जरा सावधानी से कीजिएगा। पैसा फंस सकता है, रुक सकता है। और अष्टमेश का धनेश का, पंचमेश का अष्टम में जाना शेयर मार्केट के लिए भी यह उत्तम नहीं है। शेयर मार्केट में भी आपको सोच समझ के निवेश करना होगा 10 दिसंबर के बाद। इसके अलावा चौथे भाव के स्वामी चतुर्थेश आपके सप्तम भाव में है। 15 दिसंबर तक सूर्य सप्तम भाव में रहेंगे। अब सप्तम भाव में सूर्य कारोबार के माध्यम से, जमीन जायदाद के माध्यम से और इसके अलावा सरकार के माध्यम से आपको सफलता और लाभ सुनिश्चित करते हैं, क्योंकि केंद्र का स्वामी केंद्र में बैठा है और साथ में पंचमेश होगा, साथ में सप्तमेश होगा। तो ये भी अपने आप में राजयोग है, क्योंकि जब भी केंद्र और त्रिकोण भाव के स्वामी केंद्र या त्रिकोण भाव में ही बैठ जाएं तो अपने आप ही शुभ फल प्रदान करते हैं, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो राजयोग बन जाता है। केवल फर्क सिर्फ इतना है कि आपकी अपनी जन्म पत्रिका में ग्रह स्थिति कैसी है और ग्रह कितने बलवान हैं, उसी के अनुसार आपको फल प्रदान करेंगे। पंचमेश की बात करें, बुध जो है पंचमेश बुध भी सप्तम भाव में रहेंगे 10 दिसंबर तक, यानी कि संतान की वृद्धि के लिए भी यह समय अनुकूल है। संतान सुख की वृद्धि करते हैं, शेयर मार्केट से धन लाभ करवाते हैं, लव लाइफ बढ़िया। लेकिन 10 दिसंबर को बुध चले जाएंगे अष्टम भाव में, तो 10 दिसंबर के बाद थोड़ा सा आपको सचेत रहना होगा। संतान पक्ष की तरफ से थोड़ी बहुत चिंता बनी रह सकती है। शेयर मार्केट में आपको सोच समझ के निवेश करना होगा। लव लाइफ में आपकी दिक्कतें आ सकती हैं। नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए ये महीना बहुत बढ़िया रहेगा। कारण उसका ये है कि शुक्र लग्नेश भी हैं, षष्ठेश भी हैं। लग्नेश और षष्ठेश शुक्र जो हैं चले जाएंगे आपके भाग्य भाव में, भाग्य शनि के साथ युति योग बनाएंगे। और शनि की भाग्य भाव से दशम भाव पर दृष्टि है, बृहस्पति की दशम भाव से छठे भाव पर दृष्टि है। तो शनि की दशम दृष्टि, बृहस्पति की नवम दृष्टि और शुक्र का शनि के साथ भाग्य भाव में योग बनाना, जैसा कि मैंने बताया ये भाग्य लक्ष्मी योग बनता है, क्योंकि भाग्येश और शुक्र का नवम भाव में जो योग है ये भाग्य लक्ष्मी योग का निर्माण करता है। तो नौकरी में तरक्की, नौकरी में सफलता, नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी, नौकरी में प्रमोशन और उत्तम धन लाभ, यानी हर प्रकार से कार्यों में सफलता। यदि आप किसी प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहे हैं तो वहां आपको सफलता मिलेगी। पढ़ाई में आप अव्वल रहेंगे, शिक्षा में आप, हायर एजुकेशन में आपको सफलता मिलती है। विदेश जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है, विदेश में सेटलमेंट हो सकती है आपकी। तो कई प्रकार से और कई मार्गों से आपको लाभ और सफलता सुनिश्चित करते हैं। शुक्र जो है लग्नेश हैं तो मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि, अधिकार क्षेत्र की वृद्धि। तो हर प्रकार से आपके लिए, खास करके नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए समय बढ़िया रहेगा। मंगल भी 5 दिसंबर को छठे भाव से निकल जाएंगे और सप्तम भाव में चले जाएंगे। आपके दाम्पत्य सुख की बात करें तो ये महीना थोड़ा सा सचेत रहिए। देखिए आपके इस समय सप्तम भाव में सूर्य मंगल केतु तीन क्रूर ग्रह बैठे हैं, तो आपको अपने गुस्से पर काबू रखना होगा, आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। तीन क्रूर ग्रहों के प्रभाव से आप बच नहीं सकते, क्योंकि कोई भी ग्रह अपना नैसर्गिक स्वभाव नहीं छोड़ता है। तो ये तीनों ग्रह आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, जाहिर है आपके दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट ही घोलेंगे। आपस में अनबन हो सकती है, आपस में तनाव बढ़ सकता है। इसके अलावा सप्तम भाव ऑपोजिशन का भी है, तो जो आपके ऑपोजिशन हैं, जो आपकी विरोधी हैं, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, वो भी आपको चोट पहुंचाने का काम कर सकते हैं।
आपको नुकसान पहुंचाने का काम कर सकते हैं। तो जहां पर ये जो योग है सूर्य मंगल बुध और केतु का, जहां आपके लिए अच्छा है वहीं इसमें कुछ खामियां भी हैं, क्योंकि यह जो ग्रह बैठे हैं यहाँ पे, ये कहीं ना कहीं, जैसे मंगल जो है सप्तमेश हैं तो मंगल द्वादशेश भी हैं, बुध भी अगर पंचमेश हैं तो बुध धनेश भी हैं और द्वितीयेश भी हैं, द्वितीय भाव भी मारक होता है। तो इस प्रकार से इनमें शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के फल देने की समर्था रहती है। खास करके सप्तम भाव जो है उस पर इनका जो प्रभाव है आपके दांपत्य जीवन पर, और विरोधियों की तरफ से सरगर्मियां तेज रहेंगी, तो इस मामले में थोड़ा आपको सचेत रहना होगा। इसके बाद 10 दिसंबर को बुध और 15 दिसंबर को सूर्य का अष्टम भाव में जाना, यह भी आपके आर्थिक पक्ष को थोड़ा कमजोर करता है। इसीलिए मैंने कहा कि पैसे का लेन देन जरा सावधानी से कीजिएगा। हालांकि अष्टम भाव जो है ये अचानक धन लाभ करवाता है, इंश्योरेंस के माध्यम से या अन्य उचित व अनुचित मार्गों से धन लाभ करवाता है, लेकिन फिर भी अष्टम भाव धन हानि का, नुकसान का ही माना गया है, बाधाओं का माना गया है। इस महीने जो सबसे अच्छी खबर, सबसे अच्छी बात है कि लग्नेश षष्ठेश का भाग्य भाव में शनि और दशमेश, शनि भाग्येश भी हैं, शनि दशमेश भी हैं। तो जब भी शनि नवम और दशम भाव के स्वामी बनते हैं, जो कि वृषभ लगन में ही पॉसिबल है, तो शनि आपके लिए योग कारक ग्रह बन जाते हैं। और जब भी इनका संबंध केंद्र या त्रिकोण भाव के स्वामियों से केंद्र या त्रिकोण में ही होगा, क्योंकि नवम भाव को त्रिकोण भाव माना गया है, तो ये अपने आप ही राजयोग का निर्माण करते हैं। तो भाग्य शनि और लक्ष्मीपति शुक्र, क्योंकि शुक्र को लक्ष्मी स्वरूप माना गया है, तो इन दोनों के युति योग से भाग्य लक्ष्मी योग का निर्माण होता है। खास करके उनको जिनको भी इस समय शुक्र या शनि की ही दशा अंतरदशा चल रही है, तो जो भी ग्रह अपना फल देगा वो अपनी दशा अंतरदशा में ही देगा। तो जो भी ग्रह इस समय आपके शुक्र या शनि के नक्षत्रों से गुजर रहे हैं, या शुक्र या शनि की ही दशा अंतरदशा यदि आपको चल रही है, तो फिर आपके लिए भाग्य लक्ष्मी योग का निर्माण करते हैं। यानी कि हर प्रकार से सफलता, लाभ, तरक्की, प्रमोशन, बिजनेस में एक्सपेंशन, फॉरेन सेटलमेंट, विदेशी व्यापार में तरक्की, हर प्रकार से आपको लाभ दिलाते हैं, सफलता दिलाते हैं। और बृहस्पति भी भले ही अष्टमेश हैं, लेकिन बृहस्पति लाभेश भी हैं, और लाभेश होकर के बृहस्पति आपके दशम भाव में बैठे हैं, मंगल से दृष्ट भी रहेंगे, मंगल भी सप्तमेश हैं, तो यहां पे बृहस्पति भी आपको शुभ फल दे जाएंगे। हालांकि अष्टमेश होने के नाते बृहस्पति थोड़ा सा अपने अंदर एक नेगेटिव भी प्रभाव रखते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया अष्टमेश भी अचानक धन लाभ देता है। तो बृहस्पति की जो धन भाव पर दृष्टि अचानक धन लाभ करवाती है, आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करती है, और इसके अलावा शेयर मार्केट से, बैंकिंग से, फाइनेंस आदि सेक्टर से, या आपको राजनीति आदि से, पॉलिटिक्स से आपको उत्तम सफलता व लाभ सुनिश्चित करती है, क्योंकि बृहस्पति का सीधा संबंध पॉलिटिक्स से भी है। बृहस्पति की चौथे भाव पर दृष्टि भूमि, भवन, वाहन आदि कार्यों से, शिक्षा आदि के माध्यम से आपको लाभ करवाती है, पढ़ाई में आप अव्वल रहेंगे। बृहस्पति की छठे भाव पर दृष्टि आपके नौकरी में आपको तरक्की और सहयोग प्रदान करती है, नौकरी में आपकी बढ़ोतरी करती है। तो ये महीना आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आर्थिक तौर पर आपको मजबूती रहेगी, लेकिन आपको ध्यान कहां देना है? सप्तम भाव पर। आपको एक तो अपने स्वभाव पर कंट्रोल करना होगा आपको, क्योंकि सूर्य मंगल केतु सप्तम भाव में है, तो आपकी ईगो आपके दांपत्य जीवन को नुकसान दे सकती है, कड़वाहट भर सकती है। और आपको ध्यान देना है आपके विरोधियों पर। विरोधी आपको, शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने की फिराक में रहेंगे। तो इन दो चीजों का ध्यान रखना है। और इसके लिए क्या उपाय करना है? बहुत सरल सा उपाय दे रहा हूं, बहुत सिंपल सा उपाय। आपको चांदी की चकोर डिबिया में शहद भर के रखना है। यदि आप ये नहीं कर सकते हैं तो फिर एक सरल सा उपाय और बताता हूं। आपको मिट्टी के कूजे में शहद भर करके किसी भी खेती वाली जमीन में दबा दीजिए। मिट्टी के कूजे में शहद या देसी खांड या शक्कर भर करके किसी भी खेती वाली जमीन में दबा दीजिए और उसके बाद वापस चले आइए। भाग्य की वृद्धि के लिए देखिए, शनि आपके भाग्य भाव में है और शनि अभी भाग्य भाव में रहेंगे
इसके पश्चात अगले साल अप्रैल में शनि आपके दशम भाव में चले जाएंगे। तो शनि अगले कम से कम 3-4 सालों के लिए बहुत ही शुभ है। तो आप चाहें तो इस समय शनि का रत्न नीलम धारण कर सकते हैं। खास करके जिनको भी शनि की दशा महादशा चल रही है तो उनके लिए इस समय नीलम रत्न धारण करना बहुत ही श्रेयस्कर रहेगा। शनि आपको और भी ज्यादा शुभ फल प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।